एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफी, बगी और बाकी सारे लोग यहाँ पे नीचे गिर रहे होते हैं और तभी हमारा स्क्रीन पॉज होता है और हमें बताया जाता है कि ये सारे लोग यहाँ पे इस हालात में कैसे पहुँच गए। जिसके बाद हमें एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब उनकी शिप का पीछा कर रही होती है एक सुनामी, और जिसको देख करके सभी लोग डर जाते हैं और जिम्बे लूफी से बोलता है कि हमें इससे निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। और लूफी बोलता है कि लेकिन क्या, और जिम्बे बोलता है कि क्यों ना हम लोग इसके ऊपर राइड करें। और जिसे सुन करके बगी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, और वो लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम लोग तो बहुत बड़े नौसिखिए हो, जरा ध्यान से देखो, ये सुनामी चारों तरफ है और हमारे पास इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश किए तो भी हम लोग नहीं बच पाएंगे। और तभी जिम्बे बोलता है कि सभी लोग शिप को अच्छे से पकड़ लो वरना तुम लोग इससे नीचे गिर जाओगे। जिसके बाद उनकी शिप उस सुनामी के ऊपर चढ़ने लगती है और सभी लोग उससे डरते हुए शिप को तेजी से पकड़े हुए होते हैं। और जिसके बाद धीरे धीरे वो शिप सुनामी के ऊपर आ जाती है और जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं तुरंत ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो पूरी सुनामी जम जाती है, जिसे देख करके सभी लोग हैरान होते हैं। और जिसके बाद लूफी बोलता है कि यहाँ पे इतनी ठंडी क्यों है। और जिसके बाद हमारा क्रोकोडाइल वहां से जा करके नीचे देखता है और वो सब लोगों को बोलता है कि लगता है कि हम लोग पहुंच गए। और वो सभी लोग वहां पे आते हैं और नीचे देखते हैं तो वहां पे वार चल रही होती है। और जिम्बे सोचता है कि पक्का ये सुनामी को अओकी ने बर्फ बनाया होगा। और वहां पीछे हमारा लूफी बोल रहा होता है कि सभी लोग सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। और वो उन सभी लोगों को अपना आइडिया बताता है जो कि होता है वहां से फिसलते हुए नीचे गिरने का। और बगी लूफी के ऊपर चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा किए तो हम लोग मर जाएंगे, ये शिप इतनी पावरफुल नहीं है। और तभी वहां का ट्रांसपोर्टर स्नेल बजता है और उसमें बताया जाता है कि वो लोग एस को तुरंत ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं और टाइम से पहले। ये सुनकर के लूफी, इवान और बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। और इवान बोलता है कि हमें लूफी का प्लान फॉलो करना होगा। जिसके बाद लूफी, बगी, जिम्बे, क्रोकोडाइल और बगी सभी लोग उस शिप से ऊपर कूदते हैं और जिसके बाद वो लोग उस बर्फ के ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। लेकिन हमारा बगी थोड़ा कमजोर रह जाता है। वो लोग ऐसा अपनी शिप को उस बर्फ से अलग करने के लिए करते हैं, लेकिन इससे कुछ और ही हो जाता है और वो पूरा बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है और वो सारे लोग वहां से चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगते हैं। और सभी लोगों की नजर होती है उन्हीं लोगों के ऊपर और किस्मत से उन लोगों की शिप वहां पानी में गिरती है और वो सारे लोग बच जाते हैं। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे पानी कैसे आया। और तभी कुछ लोग नोटिस करते हैं कि वो वही एरिया है जहाँ से हमारे डायमंड जोजू ने उस बर्फ के टुकड़े को हटाया था और एडमायरल्स के ऊपर अटैक किया था। और यहाँ पे वो सारे लोग पानी से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन हमारे सारे डेवल फ्रूट यूजर्स तो डूब रहे होते हैं और उन सभी लोगों को हमारा जिम्बे बचाता है। जिसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी अपनी आंखों को खोलता है और तभी उसे एस का ख्याल आता है और वो तुरंत उठ करके शिप के साइड जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है कि एस कहाँ पे है। लेकिन फिर भी उसे एस नहीं मिल रहा होता है और उसे दिखाई दे रहा होता है तो सिर्फ एक युद्ध का मैदान। और तभी उसे ख्याल आता है कि शायद वो दूसरे साइड पे हो और लूफी तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए भागने लगता है शिप की दूसरे साइड जाने के लिए। रास्ते में कुछ मरीन्स लूफी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लूफी को कौन ही रोक सकता है और वो उन सभी लोगों को ठिकाने लगा करके आगे बढ़ जाता है और वो भागते भागते एस के पास जाने की पूरी कोशिश करता है। जिसके बाद वो उस शिप के दूसरे कोने में आ जाता है और वो देखता है तो उसके सामने होता है मरीन फोर्ड का मेन बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के सामने होता है हमारा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म और वहाँ पे होता है एस, जिसे देख करके हमारा लूफी स्माइल करता है क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई और अब वो एस को बचा सकता है। जिसके बाद लूफी पूरी शक्ति से एस का नाम चिल्लाता है और वहां से एस लूफी का नाम चिल्लाता है। और जिसके बाद हमारा लूफी बोलता है कि एस बस थोड़ा सा और वेट करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। और इवान बोलता है कि देखने से लग रहा है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स और मरीन्स है। और जिसके बाद हमारी लूफी की टीम भी रेडी हो जाती है। सेंगोकू गार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी फैमिली एक बार फिर से मुसीबत खड़ी करने चली आई। और वहाँ पे मरीन के लोग क्रोकोडाइल और इवान को देख करके डर रहे हैं
और गेको मोरिया लूफी को देख करके अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा है और उसे लूफी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। और बोआ हैंकॉक बोलती है कि लूफी, भगवान का शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और वहीं पे कोबी और हेलमप्पो दोनों लोग लूफी को देख करके काफी हैरान है। कोबी बोलता है कि लूफी को तो मरीन्स ने इम्पेल डाउन में कैद करके रखा था, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और किजारू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इन्हें इतनी जल्दी देख पाऊंगा। और डोफ्लामिंगो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पे दो वारलॉर्ड्स आ गए हैं। और वहीं दूर कहीं अकाइनू ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है कि गार्ब का पोता और रिवोल्यूशनरी ड्रैगन का बेटा, तो तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। और वहीं पे सेंगोकू बोलता है, जिम्बे, तो क्या तुम वारलॉर्ड नहीं रहना चाहते हो। और जिम्बे बोलता है कि हाँ, अब से मैं एक वारलॉर्ड नहीं रहूंगा। और वहाँ हमारा व्हाइट बियर्ड शांत खड़ा होता है और उसकी शैडो जमीन पे पड़ रही होती है, जिसकी वजह से एक नेवी का ऑफिसर डरने लगता है। तभी इवान बोलता है कि जरा एक मिनट, अब ये क्रोकोडाइल कहाँ चला गया। और वहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल उड़ते हुए जा रहा होता है और बगी बोलता है कि क्रोकोडाइल, तुम मुझसे पहले कैसे जा सकते हो। और वहीं क्रोकोडाइल और व्हाइट बियर्ड दोनों लोग आमने सामने होते हैं। क्रोकोडाइल उड़ते हुए व्हाइट बियर्ड के पीछे जाता है और उससे बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले। और व्हाइट बियर्ड बोलता है कि तुम कभी भी कोई सबक नहीं सीखोगे, है ना। और क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा लूफी उसे किक करता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है लूफी, जो कि उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसके ऊपर अटैक करने नहीं दूंगा। क्रोकोडाइल लूफी को देखता है तो वो पूरा नहाया हुआ होता है और जिसके बाद क्रोकोडाइल सोचता है कि इसे पता है कि मुझे कैसे हराया जा सकता है। और हमें अलाबास्ता के थोड़े बहुत सीन्स दिखाए जाते हैं और क्रोकोडाइल बोलता है कि अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारे बीच का सौदा टूट चुका है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मुझे इस आदमी को मारना है। और लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। और वहीं पे मार्को बोलता है कि एस का भाई तो एक पक्का लड़ाकू निकला। और तभी व्हाइट बियर्ड के क्रू के मेंबर्स आते हैं और वो लोग क्रोकोडाइल को घेर लेते हैं। और हमारा व्हाइट बियर्ड लूफी को देखता है तो उसे उसकी हैट को देख करके शैंक्स की याद आती है और हमें एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे व्हाइट बियर्ड शैंक्स से पूछता है कि तुम ईस्ट ब्लू से वापस आए लेकिन तुम्हारा एक हाथ वापस नहीं आया, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा ये हाथ किसने छीना। और शैंक्स बोलता है कि नहीं, ये हाथ किसी ने छीना नहीं, बल्कि मैंने इसे अगली जनरेशन के लिए त्याग दिया। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड लूफी से पूछता है कि क्या वो हैट रेड हेयर शैंक्स की है। और लूफी बोलता है, शैंक्स, क्या तुम उन्हें जानते हो। तभी व्हाइट बियर्ड याद करता है कि एस ने एक बार उसे लूफी के बारे में बताया था। और व्हाइट बियर्ड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन मेरे काम में टांग मत अड़ाना। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने हथियार को उठा करके जमीन में पटक देता है और उसके साथ बोलता है कि तुम जैसा बच्चा यहाँ पे कीड़े की तरह मसल दिया जाएगा। और लूफी व्हाइट बियर्ड से बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले। और ये सुन करके बगी और इवान दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी लूफी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम भी किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहते हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखो क्योंकि किंग ऑफ द पायरेट्स तो मैं ही बनूंगा। और ये सुन करके सभी लोगों को लगता है कि अब तो लूफी गया। और तभी व्हाइट बियर्ड अपने हथियार को स्पिन करता है और उसे जमीन में पटक देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा शॉकवेव क्रिएट होता है। और व्हाइट बियर्ड बोलता है कि अगर तुमने मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और लूफी बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एस को बचाने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।